करोड़ का ये प्रोजेक्ट तुझे महाराज जी ने लाया यहाँ पर। 45 करोड़ में यहाँ पर 500 बेडेड रैन बसेरा बनेगा जो कि मस्ट नीडेड। अब चूंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं दिन रात अपने परिवार से दूर, एक भविष्य देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन इसकी हिस्ट्री भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी कि इमारत कैसे हुई। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अटल जी से शुरुआत हुई। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने गोरखपुर के लिए सोचा। पूज्य महाराज जी ने इसके लिए बहुत काम किया, क्योंकि आप लोग यहाँ आए हैं, बाहर के क्षेत्रों से आए हैं, आपको बता दें इंसेफ्लाइटिस नाम की बीमारी हुआ है और उसका कोई इलाज ही नहीं था, लाइलाज था। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ऑल्सो, कि व्हाट टू डू, दे डिडंट नो हाउ टू ऑपरेट। हर साल 250 से 300 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। यू कैन इमेजिन कि एक बच्चे का मृत्यु, बच्चे को परिवार से खो देना कितना पीड़ित, कितना दुखदायी होता है। ये ग्रसित जगह है, सरकार विपरीत थी और वहां पूज्य महाराज जी यहाँ एक सांसद के रूप में अपनी लड़ाई सड़क से लेके संसद तक लड़ते थे। उसमें उनका ये था कि इंसेफ्लाइटिस पर कैसे काबू, क्योंकि पूरे देश की हेडलाइन हो रही थी कि गोरखपुर पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस एक बीमारी है और उससे बच्चे मारे जाते हैं हर साल। उसका लाइलाज था, लाइलाज। वहां पर ये सोच लाना कि एक एम्स, एक ऐसी संस्था हो जो गरीबों के लिए, बिहार के लोग आए, नेपाल के लोग आए, उनके लिए हो, तो ये स्थापना हुई। इसके लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली पूज्य महाराज जी के लिए, क्योंकि इतिहास भी जानना जरूरी है कि आप किस इमारत के नीचे बैठे हैं, इसके पीछे किसने खून पसीना बहाया, आंदोलन किया। फिर पूज्य महाराज जी को जैसी छोटी छोटी चीजें यहाँ की समस्या पता चलती थी, मैं एक सांसद के रूप में, जो कि एम्स का मैं हिस्सा हूँ, मुझे बताते भी रहे। वहाँ अगर बाहर गरीबों के लिए शेड था, गर्मी में खड़े रहते थे, या बाहर 4 लेडीज टॉयलेट या जेंट्स टॉयलेट, वो सांसद निधि के द्वारा हुआ। महाराज जी का हर आदेश का पालन होता गया। हमेशा मुझसे पूछते गए कि क्या क्या हो रहा है। अभी अध्यक्ष जी ने, चेयरमैन साहब ने भी कहा कि डॉक्टर्स की कमी थी। ये कभी पिछले हमारी 1 हफ्ते पहले बैठक हुई थी, सभी लोग थे एम्स के जुड़े, मैं भी था उस बैठक में, और उसमें हम लोगों ने डिसीजन भी लिया कि लोकल टैलेंट को, लोकल डॉक्टर मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी। और अभी अध्यक्ष जी ने अच्छी सी बात कही कि उनके लिए रहने का स्थान सैनिक विद्यालय। पूज्य महाराज जी की निरंतर नजर है कि कैसे एम्स आए। आज 3 से 4 हज़ार का फुटफॉल है यहाँ पर, ओपीडी में आते हैं। ट्रॉमा सेंटर के बारे में भी बैठक में बात हुई। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव बातें हुई। पिछला क्या हुआ, कल क्या हुआ, उसमें न जाते हुए आज से क्या करना है, ये जरूरी था। अब विभा मैम आ गई हैं, डेफिनेटली आज कि अब ये ग्रो करेगा, एक परमानेंट हम लोगों को एक स्थायी रूप से चाहिए थी, तो नाउ शी इज देयर एंड शी विल हैंडल वेरी वेल। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। पूज्य महाराज जी का यही सोच रही कि यहाँ पर एक स्थायी रूप से निदेशक चाहिए था। ये बार बार हमसे कहते थे महाराज जी कि जब तक कोई परमानेंटली यहाँ नहीं आएगा, वी विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। सो मैं दिल से धन्यवाद महाराज जी की ये मस्ट नीडेड है। अब महाराज जी ने बाहर ही खड़े खड़े बताया कि जो 500 बेड है, उन्होंने कहा कि उसको लेयर वाइज जैसे ट्रेन में होता है, वी कैन हैव मल्टीपल बेड्स ऑन दैट। सो 1000 लोग की कैपेसिटी का ये आज ये योजना हुई है, जो कि मैं दिल से महाराज जी की इस क्रिएटिव सोच को, मानवता की सोच को, गरीब जनता के लिए निरंतर इस सोच को, और गोरखपुर को निरंतर कैसे आज इंसेफ्लाइटिस खत्म हो गया है। इमेजिन इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड, जो कि लाइलाज था एक वक्त, जहां 250-300 बच्चे हर साल जिनकी मृत्यु हो जाती थी। एक सोच की सफाई की अवेयरनेस, ध्यान, बातें करना, आंदोलन करना, अवेयरनेस करना। नाथ संप्रदाय का यही रहा कि वो दिग्विजयनाथ महाराज जी रहे, पूज्य अवैधनाथ महाराज जी रहे। ये मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हमेशा मानवता के लिए, एजुकेशन एंड हॉस्पिटल हेल्थ के लिए जाना जाता है। मैं महाराज जी को बारंबार धन्यवाद देता हूँ। हम लोग धन्य हैं उनको
पाके इस सोच को, और आई एम श्योर कि एम्स अब ऊंचाई पे आएगा। लोकल फैकल्टीज को, जो हमारे क्षेत्रीय डॉक्टर हैं, उनको अब यहाँ पर स्थायी रूप से रखें, तो मुझे लगता है कि 4-5 जो डिपार्टमेंट खाली हैं वो भी भर जाएंगे। हम लोग ट्रॉमा और एम्स को धन्यवाद विभा मैम ने भी कहा, अब एम्स रेफर करना बंद कर रहा है। ये बात भी जान के हमको बहुत अच्छा लगा कि अब यहाँ से पेशेंट्स रेफर नहीं होंगे। दिल से उसके लिए भी मैम आपको धन्यवाद, पूज्य महाराज जी खातिर दिल से धन्यवाद। एक बार सब लोग दोनों हाथ डॉक्टर्स